नंबर 41 नंबर क्वेश्चन किसने किया था? हरिजन महासंघ की स्थापना, फिनिक्स फार्म की स्थापना, महात्मा गांधी का जन्म 1800 और कौन सा नहर का उद्घाटन हुआ था? बताइए। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का स्थापना, कल बताए थे हम। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का स्थापना किसने किया? उसी ऑप्शन में, हाँ, गोखले ने किया था। चलिए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनका पुस्तक है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनका पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी। बंग भंग आंदोलन कब चलाया गया? बंग भंग आंदोलन कब चलाया गया? अरे 1905 में तो कई डेट है ना, ठंडा खोला। देखिए, इसका 3-4 डेट याद रखिएगा। एगो तो आपका 20 जुलाई 1905 बंगाल विभाजन क्या कर दिया गया? बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया गया। देखिए, पूछेगा दिल्ली राजधानी घोषणा कब हुआ? कलकत्ता से 1911। 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ? बंगाल विभाजन की घोषणा। गवर्नर कौन था उस समय? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को किसने बोला था कि भारत का, ये औरंगजेब का उपाधि किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले औरंगजेब का उपाधि दिया था। अब 20 जुलाई के बाद क्या है आपका? 6 अगस्त 7 अगस्त 1905 क्या होगा इस दिन? इस दिन हुआ बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन कब हुआ? 7 अगस्त 1905। लेकिन बंगाल को तोड़ा कब गया? 16 अक्टूबर 1905। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण। ये बैठक कहाँ हुआ था? ये बैठक कहाँ हुआ था? ऑप्शन लखनऊ, दिल्ली, सूरत, इनमें से कोई नहीं। यह बैठक हुआ था बनारस में, याद रखिएगा। वाराणसी अधिवेशन में तोड़ दिया गया। और इसी को कहता आता है बंगाल विभाजन की घोषणा, मतलब किसकी अध्यक्षता में किया गया? अब किसने, कहाँ हुआ था? बलपूर्वक तोड़ दिया अंग्रेज और बोला कि बंगाल का। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911। बंगाल विभाजन रद्द किस गवर्नर ने किया? बंगाल विभाजन किस गवर्नर रद्द ने किया था? लॉर्ड हॉडी, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, नन ऑफ दिस। लॉर्ड हॉडी। चलिए, हाँ, अगला बोलिए। 43। अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? बीडगी सावरकर से क्वेश्चन आता है। 1857 की क्रांति को क्या बोले थे? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है, यही बोले थे कौन? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर का पूरा नाम विनय दामोदर सावरकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आपका 44 नंबर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल डायर को गोली कौन मारा? जलियांवाला बाग हत्याकांड से जांच कमेटी के लिए कौन आयोग बनाया गया? हंटर आयोग। हंटर आयोग। कितने मेंबर थे? 5 मेंबर। साइमन कमीशन में 7। बताइए, 1857 की क्रांति का जांच के लिए कौन सा आयोग? ऑप्शन देते हैं। नानावती आयोग, कर्णावती आयोग, पील आयोग, नन ऑफ दिस। पील आयोग या पील कमीशन। कल बताए थे हम, विकलांग जो है बिना पैर का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला। ऑप्शन दे। जुको तबाई, एडमंड हिलेरी, हु दारजी। ठीक है, ऑप्शन लीजिए पहले पूरा। ठीक है, ध्यान सुनिए। हरि बुध मागर, इसलिए ध्यान से लीजिए। ठीक है, पूरा। हाँ, हरि बुध मागर। ठीक है, क्या था?
हरि बुध मांगर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या नंबर था? 44। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? 44 क्या हो गया? 13/1900 एनी% क्या स्थापना? होम रूलिंग की स्थापना किसने किया? तिलक। कब किया? 1916 में। किसका स्थापना? हाँ, और किसका? BHU का स्थापना 1916। किसने किया BHU का? हिंदू महाजन सभा का स्थापना। बोली कुणाल जी। हिंदू महाजन महासभा का स्थापना, हाँ, मदन मोहन मालवीय। कब हुआ था? 1900। चंपारण सत्याग्रह 1918 में क्या हुआ? खेड़ा। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1919। 1920। इसमें एक क्वेश्चन था, याद होगा आप लोगों को, अगर पता होगा तो। कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड बताइए, कम्युनल अवार्ड का घोषणा कब हुआ? 1932। हाँ, उस पर आ रहे हैं, ठीक है, आएंगे तो। चलिए, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 भाग में बांटती है? कई डिग्री? भारत की कितने राष्ट्र से गुजरता है? भारत के कितने राष्ट्र से? कर्क रेखा भारत के 8 राज्य। कई राज्य? दुनिया के 18 देश। पहला राज्य? दूसरा राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये कौन रेखा? ये वो आपका कौन रेखा? कई राज्य? 5 राज्य। पहला राज्य यूपी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला यूपी, दूसरा, देखिए पहला है यूपी, फिर है आपका एमपी, फिर एमपी से कटा कौन? और उसके नीचे, और उसके नीचे बोलिए 5 राज्य। पहला यूपी, दूसरा एमपी, उसके बाद उल्टा पूछेगा, देशांतर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता? किस राज्य से? देखो राज्य गुजरात का एक्स्ट्रा। चलिए, हो गया, आगे बढ़िए। खंभात की खाड़ी कहाँ है? इसी को बोलते हैं खंभात की खाड़ी। कौन खाड़ी? ये वाला है खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी बोले, कच्छ की खाड़ी बोले, अरब सागर, सब कहाँ है? उधर नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन बंगाल की खाड़ी बोलेगा तो इधर। चलिए, अब इसी क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर क्या होगा? गुजरात में। कहाँ होगा? गुजरात में। चलिए बताइए, गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? गुजरात में कौन सा बंदरगाह है? कोची तो केरल में है। यहाँ पर है कांडला बंदरगाह। इसी बात है, एक ज्वारीय बंदरगाह और सबसे व्यस्तम बंदरगाह ही है। कौन? गुजरात का कांडला बंदर। कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह, नाहवा सोबा और एक मुंबई। 2 नाहवा सोबा, मुंबई। हाँ, यहाँ 2 है, नाहवा सोबा और कांडला। हाँ, यहाँ है मरमू गोवा, ये सूरी बनाती है, असूरी बनाने वाली मरमू बंदरगाह। उसके बाद बेंगलुरु बंदरगाह, उसके बाद कोचीन। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोचीन को। अरब सागर की रानी कोचीन को। तो केरल में कौन सा बंदरगाह? केरल में कौन भाषा? केरल के समुद्र के तट को क्या बोलते हैं? केरल के समुद्र के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार। देखिए बताते हैं, तेलुगु, ये दोनों, ठीक है, तेलुगु, और ये आपका तमिल, ये मलयालम, ये कन्नड़, ये कोंकणी, ये मराठी। संगम काल का जो राजा था, इधर संगम इतने में रह गया, इतने में रह गया। हाँ, देखिए इतने में 3 को बट गया है, एगो चेर, एगो चोल, एगो पांडव। इतने में, हाँ, चेर, चोल, पांडव। पांडव वंश की राजधानी मधुर। अभी ये कौन नाम था? कश्यप, मनीष कश्यप को कहाँ रखा था? मदुरई में, ठीक है, बड़ा शहर है। अब आगे नहीं, पहले गया बेतिया, उसके बाद भेजा बेउर जेल। बेउर जेल बोला कि यहाँ कहाँ, यहाँ कहाँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब नहीं अटका, अब किसे आएगा? अब 6 महीना में बेल ले लेगा तुरंत। बिहार आ गया। चलिए, सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? सबसे कम वर्षा ऐसे कहाँ मारेगा सर? ज्यादा वर्षा
मानसीराम या चेरापूंजी, मानसीराम या चेरापूंजी। चलिए बताइए ये तो गलत ना हो गया क्या? इसमें तो उपयुक्त से कोई नहीं होगा। हाँ हाँ पर तो हो सकता और है। आगे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ गिर जाएगा तो और गिरा है क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन गिरा है, देखिए आपको मिलेगा, बता दें क्वेश्चन गिरा है, इसके अनुसार गिरा है क्वेश्चन। चलिए हो गया। लेवल अगर पंजाब है तो इधर से 3 क्वेश्चन सही होगा, हाँ इधर से 3 क्वेश्चन सही होगा। हाँ ऑप्शन वाइज नहीं देना है। ऐसे आप कर दिए। चलिए बताइए, पंजाब एक ऐसा राज्य है कि जहाँ एक भी अभ्यारण्य नहीं है। पंजाब में एक भी अभ्यारण्य, बिहार का नदियों में 5 नदियों में पड़ता है। पंजाब में अनुसूचित जनजाति भी नहीं है। हाँ सही बात है। चलिए बिहार का क्वेश्चन आया, उसमें है कुछ बिहार ऑप्शन में, बिहार ऑप्शन में है, बिहार का कुछ ज्योग्राफी बता दीजिए, बिहार का कुछ बता दीजिए क्वेश्चन, बिहार का क्वेश्चन बताइए कुछ। सबसे अधिक वर्षा सबसे अधिक वर्षा बिहार में, पता है ना बिहार में कहाँ होता है? बिहार में। अच्छा बिहार क्वेश्चन, बिहार का क्वेश्चन कुछ बताइए फटाफट। बिहार का क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 32 87 263। बिहार का क्षेत्रफल, 94 एक क्वेश्चन आता है, बिहार का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो निकाल लीजिएगा 94 163 बटा 32 87 263 गुना 100 कीजिए, कितना आएगा? कीजिएगा कितना आएगा आंसर? 2.6%। हाँ याद रखिएगा, जब निकाल लीजिएगा पूछेगा बिहार का क्षेत्रफल इतना तो है ही है, भारत का क्षेत्रफल में कितना परसेंट योगदान है, मतलब इतना जितना रहता है वो ऊपर लिखाता है। इससे आपका बिहार के क्षेत्रफल इतना है, कितना 94 इतना परसेंट है। कितना परसेंट में टिक मारे तो 10 देखिए देखिए जितना प्राप्त हुआ वो क्या रहता है ऊपर। जैसे 500 में 300 नंबर आया तो 300 बटा क्या आएगा? 500 गुना 60%। तो जितना रहेगा वो क्या रहेगा? या हमेशा पूछ रहा था कितना परसेंट है, ठीक है। चलिए बिहार का क्षेत्रफल कितना हो गया? कई जिला, कई प्रमंडल, कई ब्लॉक, ब्लॉक ब्लॉक अनुमंडल कई को जिला हो गया। लोकसभा सीट, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल। एक क्वेश्चन आया था, प्रथम बार जब राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1968 तो कौन था राज्यपाल? नित्यानंद कानूनगो। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन हिट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हाँ इसमें भी आया था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में? नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में है? देखिए बता दीजिए, नीलगिरी पहाड़ी जो है ना, इधर से क्वेश्चन आ रहा है, इधर से अब यहीं पर मिलता है। नीलगिरी का ऊंचा चोटी का नाम पूछा है, डोडा बेटा। देखिए हम कुछ चोटी का नाम लिख देते हैं, इससे माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट चोटी है, क्या है? चोटी है। किसका है? हाँ 88-48 किसका है? हिमालय का। अब बताइएगा, हम एगो देते हैं चोटी, ये पर्वत आइएगा सोचकर, नीला पर्वत चोटी है कि पर्वत? सोच कर बोलिएगा, नीला पर्वत चोटी है कि पहाड़ी है? नीला पर्वत चोटी है। क्या है? इसका ऊंचाई है 2164। ये मीजो पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी है। पूछता है मीजो पहाड़ी का ऊंचा चोटी है। एक बार क्वेश्चन आया था, देखिए आता है ना एक बार क्वेश्चन, मर्रे है, मर्रे। एक बार क्वेश्चन आया था, झील है, नदी है, मरुस्थल है, पठार है। मर्रे नदी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का। तो उसी प्रकार पूछेगा, नीला पर्वत है, चोटी है, पहाड़ है, लगेगा आपका क्या है? पर्वत है, लेकिन है कौन चीज? ये है नंदा देवी। नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी चोटी है, ठीक है। तो चोटी, और देखिए मान लीजिए ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका
पहाड़ हो गया। और ये सब क्या हो गया? छोटी। ये हो गया चोटी। अब इससे नीला पर्वत चोटी है, नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। तो आपका माउंट एवरेस्ट, अरावली, नीलगिरी, नीलगिरी हाँ उसका ऊंचा चोटी है डोडा बेटा। कंचनजंगा, कंचनजंगा क्या है? केटू चोटी है। अमरकंटक, अमरकंटक चोटी है, अमरकंटक है हाँ। इसका पर्वत का नाम है मैकालू पर्वत। मैकालू पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती है 3 नदी, समझे? छोटी पर्वत हमेशा कंफ्यूज रहता है, समझ गए? कभी कभी दे देगा मिलान करने के लिए, कभी हाँ इसका एक ट्रिक है सोनम। सोनम है, सो से कौन नदी? सो नदी, अल्लाह से, अम्मा से महानदी। देखिए एक नदी जो निकलती है ना यहाँ से हो गया अमरकंटक, एक नदी चल गया महानदी, एक चल गया कहाँ? और ये वाला अमरकंटक नहीं छोटी नहीं पढ़ते हैं हाँ क्या बोले? देखिए अगर समझ में नहीं आता लेकिन समझाते हैं। हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी, हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी 8848 क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट क्या है? इधर रहेगा आपका पहाड़ी, क्या रहेगा? पहाड़ी या पर्वत। इधर क्या रहेगा? क्या बोल रहे हैं? चोटी। अरावली, अरावली क्या है? इसका ऊंचा चोटी का नाम क्या होगा? गुरु शिखर चोटी की पर्वत हाँ। हिमालय का ही आपका है क्या? कंचनजंगा, क्या है? कंचनजंगा। और क्या इसका चोटी? और हो गया आपका माउंट एवरेस्ट। नीला, नीला पर्वत, नीला ये मीजो पहाड़ी, मीजो पहाड़ी, मीजो पहाड़ी क्या होगा? यही बता। इधर सब क्या है? मैकालू पहाड़ी, यही बता। मैकालू पहाड़ी, ऊंचा चोटी क्या है? अमरकंटक। एक आता है सतपुड़ा पर्वत, धूपगढ़ी, ये दुर्गमा पूछा था। सतपुड़ा पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी का नाम धूपगढ़ी, ठीक है। मैकालू पर्वत का एक आता है गारो, गारो खास जगह कहाँ है? हाँ गारो का ऊंचा चोटी है नैक्रोक, क्या है? नैक्रोक, क्या है? नैक्रोक। चलिए हाँ गारो फांसी जयंती है, गारो मेघालय, गारो फांसी जयंती है। चलिए एक आता है आपका, चलिए इतना हो गया आपका। और पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी बताइए अनिल जी। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी ऑप्शन देते हैं कलसूबाई, ठीक है, कलसूबाई, महाबालेश्वर, महेंद्रगिरी, नन ऑफ दिस। महाबालेश्वर उन्ने का है महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट का, पूर्वी घाटी का ऊंचा चोटी आपका है महेंद्रगिरी। महाबालेश्वर चोटी है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? कुछ प्रमुख चोटी और क्या पहाड़ी। एगो पहाड़ी एगो क्या है? चोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करता है भारत का, भारत का बांग्लादेश। देखिए इस अब यही क्वेश्चन के अनुसार हाँ इसके अनुसार चीन होना चाहिए। पहला ट्रिक क्या है? देखिए इसका ट्रिक है बचपन, है ना? सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला पहला बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। और उसके बाद क्या है? चीन। इसके अनुसार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ लेकिन क्या कीजिएगा, यही सब क्वेश्चन में जब लास्ट एग्जाम होने के बाद ना इस तरह का निकालता है विभाग, निकालता है किस तरह क्वेश्चन में क्या था, विवाद था, उसमें सबको नंबर देगा, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर हाँ, लेकिन आपका इन्होंने दिस कर दिया, ठीक है। क्या माने? चलिए इसका आंसर क्या बोले? बांग्लादेश होगा। नेपाल कितना 699। सबसे कम लगा था अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। चलिए बताइए दुनिया का सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला देश? कनाडा। ठीक है। चलिए
संयुक्त राष्ट्र महासभा को किस विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 26 नवंबर को और क्या मनाते हैं? कानून दिवस या संविधान दिवस। संविधान बना कब था? संविधान कब बना था? 26 जनवरी। संविधान कब बना? 26 जनवरी 1900। लागू कब हुआ? लास्ट बैठक कब हुआ संविधान का? ना, इसका स्थापना हुआ 24 अक्टूबर 1945। लेकिन इसके लिए विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाता है। हाँ, चलिए बोलिए। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, इसका स्थापना कब, बताइए तो। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का स्थापना कल हम बताएं, अगर याद होगा। राष्ट्रीय संगीत अकादमी का स्थापना कब हुआ? संगीत नाट्य 1952। कब हुआ था? 1900। इसका स्थापना हुआ 2000 में। इसका स्थापना कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय IIF। देखो दृश्यम मूवी देखें, दृश्यम मूवी 2 देखें, दृश्यम 2 को ही मिला है, दृश्यम 2 को भी। इसका आंसर होगा ऋतिक रोशन। क्या होगा? ऋतिक रोशन। कौन सी नाम बोल रहा है? कब? 2023 में। 2022। अभिनेता बोल रहा? अभिनेत्री ना अभिनेता। कब पूछ रहा? 23 में तो किसी को देखो नहीं किया अभी। लास्ट बार 13 दिया गया। इसका स्थापना लिखे 2000, पूरे 2000 में होगा। इसका स्थापना 2000 में होगा। हाँ 2000 देख रहे हैं। इसकी प्रसाद 2000। इसका आंसर ऋतिक रोशन दे रहा, लेकिन गलत है ना। दृश्यम 2 को मिला है। दृश्यम 2 को मिला। पता है 1968 में आया होगा। 18 में आया ना। क्या ना? हाँ फोटो दिखा रहा है ना। मिला है तो 2023 अभी मिला है। हाँ विनर। ठीक है आंसर करंट उठाया, एकदम करंट उठा लिया। चलिए, भारतीय हरित पर्यावरण के लिए शुद्ध कार्बन कब तक घोषणा किया? 2030 में। शुद्ध कार्बन समझते हैं का? हाँ मतलब जैसे मान लीजिए जो मैक्सो जलता है वो कौन सा गैस निकालता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे खतरनाक गैस, जहरीला गैस है। अगर फेफड़ा को सबसे ज्यादा लगाव उसी से रहता है। किस गैस से? हाँ, अगर केवाड़ी बंद कर, दरवाजा बंद कर सो जाइएगा ना तो आपका जान जा सकता है। बहुत प्यार करता है, नहीं समझे? लेकिन वो खतरा भी है। जिससे ज्यादा प्यार कीजिएगा वो खतरा भी होता है। चलिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब ने एक फाल्के पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? कल हम बताए थे। ऋतिक रोशन 2030। बताइए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? हम कल बताए थे कब से दिया जा रहा है। देखो सिनेमा आया था कश्मीर फाइल्स, उसी को दिया गया ना। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। फाल्के पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है 1969। सबसे पहली बार दिया गया देविका रानी। आता है क्वेश्चन, सबसे पहली बार किसे दिया गया? देविका रानी को। ये क्वेश्चन आता है। हाँ तो देविका रानी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। एक आता है आपका राष्ट्रीय संगीत अकादमी, अकादमी था। संगीत अकादमी का स्थापना कब हुआ? संगीत अकादमी का स्थापना 1951 की 1952। DRDO का स्थापना कई बार
झा जी बोलिए इसरो का स्थापना क्या अल्लाह इसरो को बता देना। झा जी बोलेंगे इसरो का स्थापना कब बताइए 1960 1958 1960 1969 नन ऑफ दिस जो दे दिए हाँ? जो दे दिए वो 60 है 69 है 60 69 हाँ इसरो 69 है 69 है 69 स्मॉल डेट है इसका 15 अगस्त 15 अगस्त अरे आप लोग बोल का देते हैं सर वही दिक्कत नहीं होता है कोई कहा पिछले पूछो चलिए मतलब हम टेस्ट करते रहना चाहिए समझ गए ऐसे ना हुआ मान लीजिए सुबह वाले विद्यार्थियों को पूछा DRDO पूछे नहीं बताया हाँ किससे ना दूसरा का सवाल में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति रशीद अल महतूम को हाँ शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया हिंदुस्तान। भारत का दूसरा लंबा केवल 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ खुला किस राज्य में गोवा में। प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय किस जिला का बिहार में कल आया था क्वेश्चन सबसे कम है सबसे हाँ सबसे कम राज्य प्रति व्यक्ति आय आय ज्यादा पूछ रहे हैं आय पूछ रहे हैं ज्यादा गोवा हाँ मरमू गोवा बंदरगाह कहाँ है गोवा में। चलिए हो गए ना चलिए 26 जनवरी 2023 को कितनी वर्षगांठ मनाई गई ये गलती क्या है हाँ ये देखिए 2000 कब है 23 रही कितना में 1950 कितना होगा 3 कैमा होगा वो 26 जोड़ दीजिएगा चलिए 74 होगा ठीक है 73वां दिया ऑप्शन सोचिए कितना दिमाग एक वो आगे पीछे इसमें प्लस होगा हमेशा रहता है। चलिए क्वाड में कितने देश क्वाड में कितने देश क्वाड में 4 की 5 4 कौन कौन एगो तो ऑस्ट्रेलिया एगो तो भारत एगो तो अमेरिका नेपाल की जापान क्वाड में कई देश ये हम सब पहले ही बताते रहते हैं क्वाड क्या देश तक किसको मिला हुआ है 2023 की मेजबानी भारत कर रहा है 2000 क्वाड का स्थापना पे कौन रहेगा क्वाड में एक और बताया था ना क्वाड में कई देश QUAD तुरंत का क्वेश्चन हमारा रिवीजन होता है तो दिक्कत होता है क्वाड में कई देश 4 देश क्वाड का देखिए ही आपका 4 गो देश जापान ऑस्ट्रेलिया भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया भारत अमेरिका बताइए ब्रिक्स में कई देश BRIC अलास्का इसका जमीन भूमि खरीदा है रूस से खरीदा है अलास्का पहले रूस का था ठीक है बताइए ब्रिक्स में कितना देश BRICS ब्रिक्स में कौन BRICS कई देश ब्रिक्स में कई देश कई अक्षर का है 1 2 3 4 5 B से भारत B से ब्राजील R से I से और C से और S से याद रखिए ब्रिक्स में कितने देश 5 देश क्वाड में कई देश BRICS ब्रिक्स में कई देश सार्क में कई देश सार्क में कई देश सार्क में 7 गो सार्क में 8 देश सार्क में ये आपका ब्रिक्स क्या है ब्रिक्स ब्राजील रसिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका और बस हो गया ठीक है ब्रिक्स में कई देश एक आता है देखिए आते रहता है आपका एक आता है सार्क क्या आता है सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन स्थापना कब हुआ 8 दिसंबर 1900 हाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है हाँ काठमांडू कहाँ है 8 देश याद है हम बताए थे बोलिए आप भारत नहीं चल गए नेपाल अच्छा हाँ श्रीलंका मालदीव हाँ नेपाल भूटान हाँ नेपाल भूटान म्यांमार है या नहीं है देखिए
म्यांमार नहीं है, चीन नहीं है, ठीक है, याद रखिए म्यांमार चीन नहीं है। चलिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? थियोसॉफिकल सोसाइटी, याद रखिएगा, थियोसॉफिकल, देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी। हाँ देखिए थियोसॉफिकल, याद रखिए थियोसॉफिकल सोफिकल सोसाइटी के संस्थापक। देखिए यही हमारा है, ये एक हमारा आध्यात्मिक संस्था था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, क्या था? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। इसकी स्थापना बताइए कब किया गया? 1875 में 1875। और इसका 3-4 का नाम है। कर्नल MS ओलकट का भी नाम आता है, मैडम HB का भी नाम आता है, इसका एक से अधिक होगा, दिया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का संस्थापना कब हुआ? इसका होगा, एनिमेशन का नाम नहीं दिया। भारत में नहीं बेच सकता था। भारत में है एनिमेशन। देखिए याद रखिए, थियोसॉफिकल का स्थापना, सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? 1875। ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ? बोलिए ना जी, ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ? किसने किया? राजा राम मोहन राय। तो ये आर्य समाज की स्थापना किसने किया? दयानंद की स्वामी विवेकानंद। याद आ गया, दयानंद सरस्वती कब किए? दयानंद सरस्वती का स्थापना किया 1875। एक आता है ब्रह्म, एक आता है प्रार्थना समाज। तो ये प्रार्थना समाज क्या कुणाल जी? आत्माराम पांडुरंग कब किए थे? 1867। एक आता है प्रार्थना समाज हो गया हिंदू महाजन सभा। इसका स्थापना हुआ 1915 में मदन मोहन मालवीय। चलिए एगो क्वेश्चन था आत्मीय सभा किसने किया? यही क्वेश्चन पूछ दिया था ना, आत्मीय सभा किसने किया था? 1815। ये क्वेश्चन था कल वाला। सबसे पहला संस्था किनका था? राजा राम मोहन राय। एक गलबा ज्यादा हो रहा है। राजा राम मोहन राय। बेलूर मठ क्या बताइए तो? स्वामी विवेकानंद। 1875 स्वामी विवेकानंद। चलिए आज एक क्वेश्चन आता है जी, इंडियन एसोसिएशन का स्थापना। इंडियन एसोसिएशन बोलिए कुणाल जी, कल बताए थे हम। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ कब हुआ था? बोले कुणाल जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कब हुआ? 1876। याद रखिए, एक ने को कल ही घुसा दिया था वो नहीं, इसमें क्वेश्चन पूछा था। हाँ एगो ने वो आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आपका उधर साइड करते आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिएगा। अच्छा बात है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था? इसमें को मिल गया नया थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, मैडम ब्लाट्स्की और कर्नल ओलकट। नाजीवाद पार्टी का स्थापना कौन था? इसका संस्थापक हिटलर का गुरु का नाम आता है जी, कौन था? गोबेल्स। हिटलर के गुरु का नाम, हिटलर के गुरु यानी प्रधानमंत्री का नाम आता है गोबेल्स। हिटलर के गुरु का नाम क्या था? प्रचार मंत्री। हाँ हिटलर, प्रचार मंत्री हिटलर। गोबेल्स महात्मा गांधी का गुरु, महात्मा गांधी का गुरु कौन थे? गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले का गुरु गोपाल सिंह गोखले का गुरु गलत। हाँ MG रनाडे। गौतम बुद्ध के गुरु, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम बोलिए? अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम। कौन थे?
स्वामी विवेकानंद के गुरु। हाँ, परमहंस। विवेकानंद के गुरु परमहंस कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण। आचार्य सुभाष चंद्र बोस के गुरु। सुभाष चंद्र बोस के गुरु। सुभाष चंद्र बोस के गुरु CF कॉटन, नाम सुने हैं? CF कॉटन। अगर नहीं रहेगा तो विनोबा भावे। विनोबा भावे, अगर ये नहीं रहेगा तो विनोबा भावे। एक गुरु और छूट रहा है, सिकंदर के गुरु। सिकंदर का गुरु अरस्तु, और अरस्तु के गुरु, अरस्तु का गुरु प्लूटो। अरस्तु का गुरु प्लूटो का गुरु सुकरात। प्लूटो का गुरु सुकरात। याद रखे, कितना सब गुरु याद रखेंगे, ठीक है? इतना गुरु है, इतना गुरु है। साइड कर दे दो, साइड कर दो। चलिए इधर आइए, बैठिए। उन्हें लिखो उसको भी। अरे तेरी गलवास दीजिएगा, ले जाएगा होगा। इसको बंद करेगा कैसे? कौन? प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। अभी उसी में देखिए लटकन आप लोग। अब यहाँ क्वेश्चन पहुँच रहे हैं आगे। चलिए, क्या नंबर क्वेश्चन था? तुलसीदास किसके समकालीन? देखिए, हमेशा दो चीज आता है जी, तुलसीदास और कालिदास। याद रखिएगा, कालिदास पूछेगा ना तो वो हमारा जो है ना कालिदास, एक आता है तुलसीदास। पुराना कौन है? तुलसीदास पुराना की कालिदास? देखिए, तुलसीदास लास्ट में क्या मिल रहा? दोनों में क्या है? दास। तुलसीदास थे अकबर जहांगीर के समकालीन। किसके समकालीन? अकबर जहांगीर के समकालीन। और कालिदास ये मिलेगा चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये था, यही ना अपना जिस पेड़ पर बैठे हुए थे उसी पेड़ को काट रहे थे। कालिदास की तुलसीदास। एक आते हैं सूरदास। कौन आते हैं? एक आते हैं कबीरदास। ये दोनों आता है। तुलसीदास इसके समकालीन था और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय आता है गुप्त वंश में। कौन वंश? इसमें दिया कालिदास। वो पहले तो क्वेश्चन कोई छूट गया जी। सिंधु सभ्यता किस काल में? आद्य ऐतिहासिक। पहले प्राग ऐतिहासिक, उसके बाद ऐतिहासिक। तो इसका होगा आद्य ऐतिहासिक। नहीं पढ़े, ये सब क्वेश्चन गलती करने का बहुत दिक्कत होगा, ठीक है? चलिए, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास अकबर और जहांगीर में से एक से अधिक। 62 का हो गया डी नंबर। हिटलर का प्रधानमंत्री गोबेल्स। कौन था? गोबेल्स। हिटलर किस पार्टी से था? नाजीवाद पार्टी। कौन पार्टी? नाजीवाद पार्टी। 1933 में जर्मनी का अच्छा समझ बना। चलिए, अगला क्वेश्चन कौन है? इसको लिखिए जल्दी से। चलिए, देखिए, इसमें क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड की स्थापना कब हुआ? सजाइए पहला घटना के अनुसार। कम्युनल अवार्ड की स्थापना सही गया था। कम्युनल अवार्ड की स्थापना किया गया 1932। 1900 जगह गलती किया होगा ना। जिन्ना की 14 सूत्री मांग 1940। 1940। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। साइमन कमीशन का रिपोर्ट। साइमन कमीशन जब भी होगा या तो 26 या तो 27 या तो 28। पहला आंसर कौन होगा? सबसे पहले मिलाइए। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले कौन आया? पहले तू दिया। पहले तेरी। अरे सर, हमारा सही है। कैसे? लेकिन हम सही मारे। सीएम आ रहे पहले हम डी मारे। नहीं, ये गलती है। जिन्ना का रिपोर्ट अलग गलती है भैया। गलती हुआ जिन्ना रिपोर्ट। सर, एक चीज याद कीजिए, जिन्ना रिपोर्ट कब दिया था? महात्मा गांधी का शुक्रिया मांग रखे थे ना। हाँ। उसके पार्ट डाले थे 31 में। 32 में, 31 में 14 सूत्री मांग था। इकबाल किया था। 32 लगभग 35 के आसपास। जिन्ना के 64 मांग। 35 के जिन्ना, आसपास। मोहम्मद जिन्ना के 34 32 का। ये क्वेश्चन बड़ी खतरनाक फंसा दिया। जिन्ना ऐसे 14 सूत्री आ जाता है। जिन्ना के 14 पॉइंट्स। जो यूपीएससी को क्वेश्चन पूछता है।
जिन्ना 14 पॉइंट जो 14 मांगे 28 में सही है 28 तो सही है 28 है ना 28 में इसका आंसर कितना होना चाहिए कैसे जाएगा इसका आंसर अगर 28 देते हैं तो साइमन कमीशन क्या हो जाएगा 27 करिए 1929 है सर गिनना 1929 हाँ? रिपोर्ट 27 में हुआ था ना 27 में आने वाला था आया 28 में 29 में आने वाला था। आने वाला था 29 में आ गया 27 में आ गया 27 में हाँ 27 इसका साइमन कमीशन का रिपोर्ट उसके बाद ही दिया इसका आंसर लिया पहले 2 दिया है ना जिन्ना वाला ओकर बाद 4 ओकर बाद 1 ओकर बाद जानते हैं सर हाँ 2 को पड़ा गया जिन्ना का 29 है हाँ जिन्ना 29 है नेहरू रिपोर्ट 14 सूत्री मांग वही नेहरू रिपोर्ट है हाँ 14 सूत्री मांग हुआ था उसके बाद महात्मा गांधी का सूत्री मांग थे तो वही दोनों गिर्द गिर्द है हाँ उसी का मतलब अप्रोक्स होगा हम दिल्ली पीछे सर हाँ ठीक है चलिए आगे बढ़िए कुसान 3 नंबर हो जाएगा हाँ कुसान सख्त संबंध कब जारी हुआ देखिए संबंध हमेशा रखिएगा आज हम संबंध बता रहे थे कि संबंध बताते हैं सख्त संबंध किसके द्वारा जारी किया गया सख्त संबंध जारी किया कुसान कौन किया कुसान वंश कौन वंश कुसान कब जारी किया देखिए हमेशा याद रखिएगा ये जारी हुआ ईसवी के ईसापुर ये जारी हुआ है 78 ईस्वी में 78 देखिए संबंध आपका 4 गो है चारों संबंध तरफ जाइएगा ठीक है सख्त संबंध हो गया एक आता है गुप्त संबंध कौन आता है गुप्त संबंध गुप्त संबंध जारी किया था किस वंश के द्वारा गुप्त संबंध जारी किया गुप्त वंश के द्वारा लेकिन पूछेगा शासक का नाम चंद्रगुप्त प्रथम की चंद्रगुप्त द्वितीय बताइए ये चंद्रगुप्त प्रथम हाँ चंद्रगुप्त प्रथम ये आता है डेट पूछता है 319 कहेंगे देता है 320 ईस्वी की ईसापुर गुप्त काल जब भी आ जाता है वो ईस्वी से आता है गुप्त शख्स ये कुषाण वंश के बाद जस्ट आता है कौन वंश तो ये ईस्वी तो ये भी एक आता है हिजड़ी संबंध मुसलमान वाला ठीक है मुस्लिम वाला हिजड़ी संबंध कौन संबंध हिजड़ी संबंध ये है मोहम्मद साहब पैगंबर कौन है मोहम्मद साहब पैगंबर ये हो गया पैगंबर और ये लाया गया था 622 ईस्वी के ईसापुर ईस्वी एक आता है लास्ट आपका आपका कौन विक्रम संबंध विक्रम संबंध हाँ ये है विक्रम संबंध चारों संबंध को याद रखिएगा ये 57 ईसापुर ये चारों संबंध में आपका याद रखिएगा ये आपका विक्रम संबंध हाँ राजा विक्रम में था याद रखिएगा ठीक है संबंध का डेट पूछता है किस मतलब किसने लाया देखा विक्रम संबंध कब लाया गया हिजड़ी संबंध कब लाया गया ठीक है चलिए हाँ गुप्त संबंध हिजड़ी संबंध लेटराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है लेटराइट मिट्टी कहीं नहीं पाया जाता है लेटराइट पाया जाता है जब भी दक्षिण भारत में दक्षिण भारत है इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं इसका मतलब दक्षिण भारत में लेटराइट मिट्टी चाय के लिए कौन मिट्टी भारत में क्या मिट्टी अच्छा इसका आंसर दिया है जानते हैं इसका आंसर होगा उपयुक्त में नहीं होगा तो ऑब्लिक करता है क्या अच्छा इसका मतलब समझते क्या बोलता है ये क्या या दोनों हो सकता है हाँ और अगर दिया और तो या तो ये या तो वो क्वेश्चन लिखा था 10वां में ये क्वेश्चन बनाइए अथवा या और ये क्वेश्चन बनाइए अगर ये लैगरिंग दे दिया है दोनों ठीक है याद रखिएगा ठीक है दोनों चलिए अब आगे क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है तो आपका क्वेश्चन है लेटराइट मिट्टी कहाँ दक्षिण जो भारत है ना ज्यादातर दक्षिण मिट्टी जो है ना लाल मिट्टी जो होता है ये पाया जाता है दक्षिण भारत में कौन भारत में दक्षिण भारत जैसे मान लीजिए तमिलनाडु में हो गया इधर हो गया ये सब किनारे किनारे जो होता है इधर तो यहाँ तो काली मिट्टी है ये सब किनारे किनारे ज्यादातर मिट्टी तमिलनाडु में कौन मिट्टी लाल मिट्टी भारत में किस प्रकार का मिट्टी देखिए ऐसे मिट्टी प्रकार का 8 होता है लेकिन मेन मिट्टी आपका जैसे जलोढ़ मिट्टी काली मिट्टी रेगुर मिट्टी दोमट मिट्टी लाल मिट्टी ठीक है तो आप कैसे मिट्टी क्या गो हाँ भारत सरकार बांटा है क्या गो
मौसम वाला 4, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। भारत से मिट्टी क्या को 8 गो, इसे आपका 4 गो। चाय के लिए लाल मिट्टी, कपास के लिए काली मिट्टी, काली मिट्टी को कहते हैं रेगुड़ मिट्टी, धान गेहूं के लिए जलोढ़ मिट्टी। राजस्थान का क्षेत्र किसके लिए? तांबा। तो फिर तांबा ने दिया, कॉपर दे दिया, सोचिए ना। पन्ना किसके लिए? देखिए समझाते हैं, समझ लीजिए, 3-4 गो खान है। देखिए हीरा के लिए कौन सा? पन्ना। खेतली किसके लिए? खेतली है तांबा, किसके लिए? तांबा के। खेतली है तांबा के लिए, कॉपर। चलिए बताइए, आपसे पूछेगा चांदी के लिए कौन सा? चांदी के लिए कौन सा? नहीं, वो तो चुगा हुआ है मैक्सिको में। चांदी के लिए बिहार का, भारत का बोलिए, वही है राजस्थान में। बताइए कौन जिला, कौन सा जगह? हाँ, राजस्थान के लिए कौन सा जिला? राजस्थान में इसका 100 से कुछ नाम है। 100 से ये आपका चांदी उत्पादन वही है, राजस्थान है। चांदी उत्पादन रहा है ना। उदयपुर। जवार की खान, जावर, हाँ जावर, ये राजस्थान होता है। हाँ जावर। चांदी के लिए कौन सा? जावर, जयपुर। जावर की खान पूरा हो गया। ठीक है, चांदी के लिए लिखिएगा चांदी के लिए जावर होता है राजस्थान में। हीरा किसके लिए? पन्ना। कहाँ पड़ता है पन्ना? मध्य प्रदेश। खेतली किसके लिए? खेतली है तांबा के लिए। किसका है? ये क्वेश्चन के बाद पूछा है। सोना के लिए कोयला के लिए एक तो रानीगंज और झरिया। आसन सुना है? झरिया। हाँ आसनसोल कहाँ पड़ता है? जितना इम्पोर्टेंट रानीगंज है ना पश्चिम बंगाल, उतना इम्पोर्टेंट ये है। जैसे झरिया, बोकारो है फेमस, लेकिन ज्यादातर रानीगंज में पहला बार खोजा गया। लूट लिया, खत्म हो गया। चलिए, ज्वारीय वन को अन्य नाम से जाना जाता है मैंग्रोव वन। जोग या हाँ, जोग जलप्रपात कहाँ है? हाँ, जोग या गरसप्पा, देखिए आता है जी, जोग जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। किस नदी पर है? यह शरावती नदी पर। कौन नदी पर? शरावती नदी पर। दूध सागर कहाँ है? तो ये दूध सागर दरोगा क्वेश्चन था। दूध सागर में गोवा। हाँ, किस नदी पर? मांडवी नदी पर। कौन नदी पर? मांडवी नदी पर। कपिल धारा, धुआंधार और कपिल धारा, धुआंधार। अरे वो आपका कौन है? दोनों है नर्मदा नदी पर। नर्मदा एक है आपका दुग्धधारा। दूध सागर बोलेगा तो मांडवी, दूध धारा बोलेगा तो नर्मदा। ये है कहाँ है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर। इसमें क्वेश्चन एक और आता है, एक झरना और है कपोलत, कौन नदी पर? नदी का नाम पूछता है, बता चुके हैं कई बार। कौन सा नदी? कौन ध्यान रखेगा? कौन सा नदी? एक जलप्रपात और है जी बिहार का 2 को पूछता है। नहीं तो बिहार का 2 को जलवा याद रखेगा। ऐसे है ना, कौन नदी कौन नाम है? जलप्रपात सब कुछ छोटा होता है। नाम बोलिए ना, नमस का इम्पोर्टेंट ध्यान रखेगा, नमस का कहीं आएगा। चलिए, जो हो गया। प्रायद्वीपीय भारत की नदी कौन सी मिट्टियां हैं? जलोढ़ मिट्टी। धर्मनिरपेक्ष संविधान में कब जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 1976 में। एक बार संशोधन हुआ मात्र। कई बार? 1976 में 42वां संविधान संशोधन। भारत में पहली बार आपातकालीन 1962 में। भारत चीन युद्ध 1962 में। ताशकंद समझौता 1966। संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? 1978। 44वां संविधान संशोधन। संयुक्त राष्ट्र की संघ की 5 भाषा है। कई भाषा? इसका 6 भाषा है। देखिए, अंग्रेजी, रूसी, चीनी। गलत है, और उसको पूछना महीना में
अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश। यहाँ पे देखिए जो इसका स्थायी सदस्य है उसका वही भाषा नहीं है। नहीं, हाँ ऐसे वही है। हाँ वही है। हम ठीक है, ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, चीन है, रूस है। हाँ ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा कई गो। इसका 6 भाषा में रखिएगा, ठीक है। मौलिक अधिकार किसका हिस्सा था? मूल अधिकार का हिस्सा था, मूल संविधान का हिस्सा था। मौलिक अधिकार कई गो? 73 का क्या मतलब भारत का पहली बार अस्तित्व हाँ, पहला 1962। 68 में। हाँ, सब होने की पहली बार बिहार में पहली बार आपातकालीन बिहार में लगाई 1968 राष्ट्रपति हाँ। शासन पहला बार 69 में। बिहार में। आप देश में पूछेगा, भारत में पहली बार 1962 चीन भी भारत चीन युद्ध में। चलिए हो गया 74 का है। 75 का मौलिक अधिकार की संख्या 6 पहले के गो 7 संरक्षक। मौलिक अधिकार का संरक्षक या गार्जियन किसे कहते हैं? ये संविधान सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट या इसकी मांग किसने किया था सबसे पहली बार? सरदार हाँ, 1921 में। नया राज्य बनाने के लिए, वर्तमान राज्य को सीमा बदलने के लिए हस्ताक्षर कौन चाहिए? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है अंतरण भुगतान। क्या है? अंतरण भुगतान। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन हम कल बता रहे थे ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन कब चलाया गया बताइए तो? नर्मदा बचाओ आंदोलन कब चलाया गया? कब बताइएगा? ऑप्शन देते हैं 1973, 1975, 1989। 1989 नर्मदा बचाओ आंदोलन। लेकिन एगो था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब चलाया गया? 1973। सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल, कल हम बताए थे सुंदरलाल बहुगुणा बारे में, और बताए थे भूदान आंदोलन। कब? भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन 1951। एक बताए थे खिलाफत आंदोलन। बोलिए गलत। खिलाफत आंदोलन कब चला? बोलिए झाजी। खिलाफत आंदोलन जलियांवाला बाग के बाद 1919 से। खिलाफत आंदोलन 1919, ठीक है। इसके खिलाफ ही निकाला गया। खिलाफत में आता है। खिलाफत आंदोलन कब चला गया? 1919। खिलाफत आंदोलन 1919 या किसी था 1919, ठीक है। 1919 है ना, देख रहे हैं 1919। ये हमारा जो है ना जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद खिलाफ हुआ, ठीक है। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन आंदोलन? हाँ, पहला आंदोलन क्या बताए थे हम? नर्मदा बचाओ। कौन बचाओ? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया? नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या बताया? हाँ, मेघा पाटेकर। कब चलाया? 1989। हाँ, अब पेड़ वाला कौन था? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब चलाया गया? चिपको आंदोलन चलाया गया 1973। भूदान आंदोलन 1951। और कौन था? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन चलाया गया 1919। लगाया कब तक? 24 तक। एक आंदोलन था, एक आंदोलन असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1900। एक आता है मुंडा आंदोलन। मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह सही है। एक क्वेश्चन आता है कौन किया था? उन्हीं की है सर, साइड वाला ना काम है। अरे इसका बिरसा मुंडा, महात्मा गांधी। बिरसा मुंडा, इसका महात्मा गांधी। महात्मा इसमें फिर उल्टा फिर हो जाएगा, बाजागा अलग हो जाएगा। फिर अली बंदूक होगा। अली बंदूक दिन सब बंगाल में दिया है। मोहम्मद अली। अली बंदूक है ना, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। भूदान आंदोलन विनोबा भावे। विनोबा भावे। ये कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ये
मेघा पाटिल, मेघा पाटिल। एक और लिख दिया। लेकिन क्वेश्चन छना जाता है नहीं सर, आता है तो एक और लिख दिया। कौन? वास्तव व्यक्तिगत खिलाफत आंदोलन। हाँ ये भी व्यक्तिगत और सहयोग के खिलाफत व्यक्तिगत खिलाफत। खिलाफत। इसके खिलाफ कोई समाज में अरे वो अपना इज्जत बचाने के लिए। 1940 सुभाष चंद्र बोस, ना महात्मा गांधी के लिए। हाँ? महात्मा गांधी के लिए। लाल बहादुर शास्त्री, कहते हैं अपने ये मेरा सब है नाम ले लो 10-20 को। बाल गंगाधर तिलक, एक और आंदोलन बच गया, कौन आंदोलन था वो? मोकला विद्रोह। मोकला। कब हुआ था? मोकला हुआ था। मोकला विद्रोह हाँ, है मोकला। मोकला है विद्रोह आंदोलन में क्या बात है? 1921 के 20। 21 में। चलिए क्वेश्चन में सब कुछ छना जाता है ना, आता तो सब 5 क्वेश्चन के बाद तो खुले के लिए रह जाता है, आंदोलन खुले के लिए। हाँ हाँ खैर बहुत। चलिए मेघा पाटिल हो गया। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? विनिमय का माध्यम। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए मुद्रा मिट्टी आपूर्ति में कमी। राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का। पिछले दशक बिहार में बाढ़ के मामले में आर्थिक आपदा वाला वर्ष माना जाता है। व्यवस्था समझे? इसी साल इसके बाद कुछ समय के बाद स्थापना कर दिया एसडीआरएफ का, जिसे कहते हैं एसडीआरएफ का नाम सुने हैं? ये भी क्या होता है? एक होता है एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का स्थापना कब हुआ बताइए? एनडीआरएफ का स्थापना हुआ 2007 और इसका हुआ 2011। देखिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। जब बाढ़ भूकंप आता है ना तो बचाने के लिए कौन आता है? एनडीआरएफ का टीम। किसका टीम? लाल इसका ड्रेस होता है, क्या होता है? लाल ड्रेस होता है। एनडीआरएफ का टीम, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। नेशनल डिजास्टर यही हमारा एनडीआरएफ का टीम आता है। एनडीआरएफ का स्थापना कब हुआ? क्या रखिए, एनडीआरएफ का स्थापना 2000 क्या दिया है? 2006 के तहत 2007 में इसका स्थापना हुआ। ठीक है, तो आपसे पूछेगा एनडीआरएफ का स्थापना कब हुआ? 2007। इसका कभी तो एक बार पूरा इसका एक बार पूछा था फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये तरह का फोर्स रहता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, आपदा सेवा सदन। ये आपदा वगैरह बचाने के लिए काम आता है। चलिए क्या नंबर क्वेश्चन था? हाँ इसका आंसर हो गया। चलिए पुनः पेट किसने करवाया था? मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 83 मदन मोहन मालवीय। 83 के बाद 84 है ये। मदन मोहन मालवीय था। हाँ 84। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? वारंगल। वारंगल कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। वारंगल कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। हाँ उसको मारिए तेलंगाना लिखिए। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? सही क्या था? देखिए भूगोल का जनक, भूगोल का जनक बोलेगा ना, भूगोल का जनक, भूगोल का जनक किसे कहते हैं? इरेटोस्थनीज। इरेटो। लेकिन इतिहास का जनक बोलेगा, इतिहास का जनक हेरोडोटस। इसमें कुछ और दिया है? हाँ जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। इसमें क्वेश्चन दिया है, टोलमी दिया है। हाँ ये है मानव। देखिए एक आता है गणित का जनक कौन हो गया? गणित। भूगोल का जनक, गणित का जनक पूछेगा ना क्या होगा? गणित का जनक, गणित का जनक आर्यभट्ट। और संस्कृत का जनक पाणिनि। हिंदी का जनक बोलिए बता। भारतीय तेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी का जनक भारतीय तेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक आता है गणित भूगोल का जनक, गणित भूगोल का जनक, गणित भूगोल का जनक। इसमें दिया है, दीजिएगा थेल्स, जहाँ लिखा थेल्स। गणित भूगोल का जनक थेल्स। मानव भूगोल का जनक कार्ल रिटर। मानव भूगोल का जनक। ये क्वेश्चन पूछता है, ये दरोगा में पूछता है।
कार्ल रिटर भूगोल का जनक। अब आधुनिक भूगोल का जनक हमबोल्ट। आधुनिक भूगोल का जनक हमबोल्ट। हाँ हमबोल्ट। उसने मैंने दिया हमबोल्ट। टोलमी ये आपका इसका है, ये इसका सिद्धांत दिया है। टोलमी नहीं सुना है, इसका नाम आता है गणित भूगोल। हाँ गणित भूगोल। गणित भूगोल गणित भूगोल थैले से। टोलमी का नाम इसमें आता है। बिग बैग सिद्धांत है टोलमी। बिग बैग सिद्धांत टोलमी। बिग बैग हाँ नाम सुना है, ये पढ़ना आपको अथी में बोलते हैं ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी। हेल्स गणित भूगोल। हाँ टोलमी कौन सी बोली था? बिग बैग सिद्धांत। इसे ही आता क्वेश्चन नंबर 86 बिहार का किस वर्ष। देखिए एक बात था 27वां कहाँ हुआ था? 1912 बांकीपुर। हुआ था राजेंद्र प्रसाद का। हाँ 22 वाला हाँ आर्यन मेधलाकर याद रखिएगा 22 में। चलिए बिहार में होम रूलिंग, ये क्वेश्चन रिपीट मारा है नहीं डॉक्टर अंदर प्रसाद। ऐसा मौलाना हो दिया है। बिहार मौलाना नूर दिया, राजेंद्र प्रसाद ने किया, नूरुल हक किया। मौलाना मजबूर हक भी है। हाँ सर। वही है। हाँ। एक क्वेश्चन में था एगो ऐसा से आया था ना, बिहार मौलाना हजूर हक किया, हम देख लिए। उसमें था थी सोशलिस्ट में था। बिहार में हाँ, सोशलिस्ट। बिहार में क्या है? मूल्य की स्थापना। होम रूल। देखा जाए तो बिहार में होम रूल। तुरंत दे देना। हमारे